यही शास्त्र नीति कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं। और यही शास्त्र नीति कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं। और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान 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 में। और कैसे बताया कि यही शास्त्र और यही समाज की रीत भी कहती है और नीति भी कहती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं कोई दूसरा जहान में। तो पाप से छुड़ावे गुरु और ध्यान में लगावे गुरु। और पाप से छुड़ावे गुरु ध्यान में लगावे गुरु। 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 और पाप से छुड़ावे गुरु ध्यान में लगावे गुरु। और ब्रह्मा को लगावे गुरु तुर्यापद के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान। और कैसे बताया पाप से छुड़ावे गुरु और ध्यान में लगावे गुरु। ब्रह्मा को लखावे गुरु तुर्यापद के ध्यान में। गुरु के समान नहीं कोई दूसरा जहान में। अब विचार करिए कि कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है संसार में जो आपको पापों से छुड़ा दे। है कोई हितैषी मित्र दोस्त और ध्यान में कोई लगा दे और आपको तुर्यापद का ज्ञान बता दे। तुर्यापद किसे कहते हैं? जिसमें तुम परेशान और खोज रहे शून्य अवस्था को कहते हैं तुर्यापद। आपको वहां तक का ज्ञान गुरु कराता है, वहां तक साथ में लेके जाता। अब बताइए गुरु से बड़ा कोई संसार में है हितैषी? लेकिन हम क्या करते हैं? मतलब का हित रखते हैं। कहीं अगर हम परेशान हैं, मकान नहीं मेरे पास है और हमने सब कोशिश करके देख लिया तो हम गुरु ढूंढने लगेंगे शायद अब गुरु की कृपा हो जाए तो मेरा मकान बन जाए। अगर किसी की इच्छा है कि मेरी बिजनेस नहीं सही चल रही, शायद गुरु कोई मिल जाए तो मेरी बिजनेस ठीक कर दे। ऐसा होता विचार कि नहीं? कोई कहता मुझे दामाद नहीं मिल रहा, बिटिया शादी के योग है, गुरु मिल जाए तो हमारी बिटिया की शादी हो जाए। कोई कहता हमारे घर में बहुरिया नहीं तो बहू आ जाए। कोई कहता हमारे बच्चा की नौकरी लग जाए। तो विचार करिए, जब आपने पहले ही से सोच रखा गुरु से पाने के लिए तो आपको गुरु ने दया करके ज्ञान दिया, कृपा की, लेकिन आपने अपनी कृपा नहीं जोड़ी। आपने अपनी कृपा जोड़ ली मकान में, शादी में, बिजनेस में, नौकरी में। अब फिर कहते कि गुरु से हमने ज्ञान तो लिया, 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। काहे कि गुरु की कृपा तुमने सब दुकान और बिजनेस में लगाई गई तो समझ में कैसे आ जाए भैया? अगर उसमें तुम अपनी भी कृपा जोड़ लेते। गुरु ने बताया वो 1 घंटा शाम और सुबह का निश्चित कर लेते। जैसे तुम्हें टॉयलेट जाना निश्चित है, जैसे आपको भोजन पाना निश्चित है,
तो गुरु का भजन भी करना निश्चित था, लेकिन ये हमने नहीं किया। बाकी सब कुछ किया, पंचायत करी, पंचौरा किया, यहाँ की बात हुआ कही, हुआ से लेके यहाँ बताई, लेकिन मानी नहीं गुरु की। तो असर कहाँ से हो? दवाई का असर तभी होगा जब आप यूज करेंगे। तो भजन में बताया कि पाप से छुड़ावे गुरु और ध्यान में लगावे गुरु, ब्रह्मा को लखावे गुरु, तुरियापत के ध्यान में गुरु के समान नहीं कोई दूसरा ध्यान में। तो सतगुरु की सेवा कीजिए और झूठ कपट सब त्याग दीजिए। और सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट त्याग दीजिए। और सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट त्याग दीजिए। सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट त्याग दीजिए। सतगुरु की और सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट त्याग दीजिए। और भेदी गुरु शरण लीजिए, मस्त रहो ध्यान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। और मेरे सतगुरु भगवान की, शनि सरकार की जय हो। भजन में बताया है